जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अहमद खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेज। और स्पोर्ट्स क्रेज के वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। वर्ल्ड कप 2023 का आज आगाज हो गया और आगाज जैसा हुआ वो आपके सामने ही है। नो एक्सपेक्टेटर्स, कोई तमाशाई नहीं, एक वन साइडेड मैच और 2023 के वर्ल्ड कप का आगाज। तो आज बहुत से टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मैच पर, जहां पर न्यूजीलैंड ने वन साइडेड अफेयर में हरा दिया डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को। और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये एक बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन वेरी अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि हम सब ने देखा कि न्यूजीलैंड की बैटिंग ने आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो मुंह देखते रह गए। 9 विकेट से इबरतनाक शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को। और इस तरीके से आगाज हुआ न्यूजीलैंड की फतह का और इंग्लैंड ने आगाज किया शिकस्त के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस की। टॉस जीता एक फ्लैट विकेट पर, जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अब बॉल थोड़ा सा स्पिन हो और बैट्समैन को सेकंड टाइम खेलने में थोड़ी दुश्वारी हो। वहां पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और बड़ा ही एक अकलमंदी का फैसला किया न्यूजीलैंड के कैप्टन ने, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंग्लैंड को 287 पर। और देखने में तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि एक अच्छा टोटल होगा, लेकिन क्या कमाल बैटिंग की है कॉनवॉय और रविंद्रा ने। क्या कमाल उन्होंने इनिंग्स खेली और क्या कमाल पार्टनरशिप हुई। एक विकेट गिरी, वो भी एक अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ और उसके बाद ये मैच यानी कि वन साइडेडली जीता न्यूजीलैंड ने। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। जॉय रूट टॉप स्कोरर रहे, 77 रन बनाए उन्होंने और उनका भरपूर साथ दिया कप्तान जॉस बटलर ने। उन्होंने 43 रन की इनिंग्स खेली और हेनरी सबसे कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की न्यूजीलैंड की जानिब से। तो और उसके जवाब में जब बैटिंग शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड के बॉलर्स टफ टाइम देंगे न्यूजीलैंडर्स को, लेकिन उन्होंने क्या कमाल किस्म की बैटिंग की और बड़ा वन साइडेडली ये मैच जीत लिया। तो ये देखें, ये होती है एक जिम्मेदारी की इनिंग्स। कॉनवॉय बेसिकली तो अपनी यानी कि हार्ड हिटिंग में और एग्रेसिव खेलने में मशहूर हैं। आल्दो उन्होंने 152 रन बनाए, लेकिन हम अगर देखें तो आज बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया कॉनवॉय ने भी। उन्होंने कहीं पे कोई रैश या जिसको इररिस्पॉन्सिबल शॉट कहेंगे वो नहीं खेला। बड़ा सोच समझकर और देखकर वो खेलते रहे और उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया कहीं पे भी इंग्लैंड के बॉलर्स को अपने ऊपर हावी होने का। और बड़े आराम से और बड़े सुकून से और बड़े तहम्मुल से अपनी इनिंग्स खेली। उनका साथ दिया रविंद्रा ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। बेसिकली ये प्लेस है केन विलियमसन की, जो कि कप्तान है न्यूजीलैंड के। आज वो रेस्ट पे थे, आज वो मैच नहीं खेल पाए, लेकिन उस स्पेस को बड़ा जबरदस्त फिल किया और बिल्कुल कमी नहीं महसूस होने दी उन्होंने विलियमसन की। और बड़े जबरदस्त किस्म की उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की। 123 रन उन्होंने बनाए। तो इस तरह न्यूजीलैंड ने एक फतेहाना आगाज कर लिया है और आज से एक ट्रेंड भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सेट हो गया है कि बजाहिर यहाँ पे जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। मुझे ऐसा लगा है। बाकी ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंट वेन्यूज पे विकेट कैसा खेलती है और सेकंड टाइम पे जो टीमें हैं बैटिंग कैसे करती हैं। लेकिन मैं फिर एक दफा कहना चाहूंगा कि बड़ा ही शानदार आज बैटिंग डिस्प्ले रहा न्यूजीलैंड की जानिब से। बिल्कुल आउट क्लास कर दिया उन्होंने तमाम बॉलर्स को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि
शायद आदिल रशीद कोई इम्प्रेसिव नजर आए या मोइन अली कुछ इम्प्रेसिव नजर आए, लेकिन उन्होंने सबको नो लिफ्ट कर दिया और बहुत जबरदस्त बैटिंग करके आज ये मैच 9 विकेटों से जीत लिया। 36.1 ओवर में उन्होंने ये टारगेट पूरा किया। यानी कि अगर इंग्लैंड की टीम 350 ऑड रन भी करती तो आज न्यूजीलैंड की बैटिंग इस पोजीशन में थी कि वो उसको भी चेज कर सकती थी। तो हेड्स ऑफ टू ब्लैक कैप्स, दे हैव स्टार्टेड देयर वर्ल्ड कप कैंपेन विद अ मैसिव विक्ट्री और उन्होंने स्टेज सेट कर दिया है। अब बाकी टीमों को जब उनके साथ compete करना होगा तो मुकम्मल तैयारी के साथ आना पड़ेगा। और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले डिफरेंट चैनल्स पे जब मेरी बात हुई थी तो मैंने न्यूजीलैंड को वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट करार दिया था। और आज भी मैच शुरू होने से पहले हमारे एक दोस्त हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने जब प्रिडिक्शन पूछी तो मैंने उनको भी यही बताया कि आज न्यूजीलैंड जीतेगा और वही हुआ कि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को आज बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया। अब हम चलते हैं ओपनिंग सेरेमनी की जानिब। यार व्हाट द हेल, आप वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट करवा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का इवेंट है, 1,32,000 आपका कैपेसिटी है क्राउड और चंद चंद हजार, मैं चले कह लेता हूं 2-3 हजार का क्राउड बैठा होगा जब आपका मैच शुरू होने जा रहा है। ये व्हाट इज दिस जयशाह साहब, व्हाट इज दिस? ये तो आपका होम टाउन है जयशाह साहब, आपसे कह रहे हैं हम कि ये तो आपका होम टाउन है, यहाँ पे तो आपको कैपेसिटी क्राउड लेके आ जाना चाहिए था, भले मुफ्त में टिकट बांट देते, आपका यहाँ पे आज पैक होना चाहिए था स्टेडियम। ये क्या हो गया? आपका चेहरा नजर आ गया था जैसे ही आप तमाशाइयों में हमने देखा आपको कि आप बैठे थे और आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। दो और जमा दो चार सिक्योरिटी गार्ड आपने अपने दाएं बाएं लगाए हुए थे और वो तमाशाइयों में चले इजाफा ही कर दिया आपने, 4 गार्ड भी बिठा लिया अपने। लेकिन आई एम सॉरी, बिल्कुल आपने मजा किरकिरा कर दिया। इतने बड़े भाई, आप अगर क्राउड पूरा नहीं कर सकते थे तो आप किसी छोटे स्टेडियम में, आप दिल्ली में करवा लेते, आप मुंबई में करवा लेते ओपनिंग मैच। कम से कम ये इतनी आज आपको एम्बेरसमेंट का सामना तो ना करना पड़ता ना। लेकिन चले, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हम क्या कह सकते हैं? आपको चाहिए था, आप डिफरेंट कंट्रीज से जो फैंस आना चाहते हैं अपनी अपनी टीमों के मैचेस देखने, आप उनको वीजे देते, आप आसानियां पैदा करते तो रंग ऐसा जबरदस्त मेला लग जाना था। क्या यहाँ पर गोरे नहीं आते मैच देखने? क्या न्यूजीलैंडर्स मैच देखने नहीं आते? आप लोगों ने हर एक के लिए दाखला इतना तंग कर दिया है जैसे पता नहीं ये कोई और सैयारा है। भाई इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है। आप या तो आप इतने अमीर हैं, आप लोगों के पास पैसे ही इतना है कि आप लोगों को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट आज सीन्स देखने में आए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खाली ग्राउंड में मैच हुआ। तो बेटर लक, देखते हैं, अल्लाह करे कि आप फाइनल में और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी इस ग्राउंड को भर दें। मुझे तो नहीं लगता कि आप इसको आधा भी कर पाएंगे जो सूरत हाल और जैसा मैंने आज आपका चेहरा देखा है। मैं फिर यही बात करूंगा कि आपका जो आज चेहरा था वो मुझे उस पर कोई पॉजिटिव वाइब्स नजर नहीं आ रही थी, आप बहुत बुझे बुझे नजर आ रहे थे जयशाह साहब। तो होपफुली कि आप आगे पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए और इस मेगा इवेंट के फाइनल के लिए, अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंच सका तो हम फिर एक ऐसा ही फाइनल देखेंगे जिसमें क्राउड नाम की कोई चीज नहीं होगी। और ये आज मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंचा तो आप एक दफा फिर ऐसा ही क्राउड देखेंगे, ना होने के बराबर। बहरहाल इट्स अ शेम फॉर बीसीसीआई जैसा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड। और अगर वो आप लोगों को तो चाहिए था यार, आप पूरे शहरों में ऐलान करा देते कि भाई वर्ल्ड कप का जो ओपनिंग मैच है वो फ्री है, आ जाओ देख लो। लेकिन एनीवे, चलें, क्या हो सकता है।
बेटर लक फॉर द फाइनल्स। अगर मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंचा तो फिर क्या होगा, ये देखना पड़ेगा भाई। खैर अब आगे चलते हैं, और कल माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान टीम भी अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज कर रही है। तो हम सबसे पहले तो उनको हमारी नेक ख्वाहिशात है अपनी टीम के साथ। और नेक ख्वाहिशात तो चलें हमने दे दी, लेकिन ये है कि अब टीम का काम है कि कुछ परफॉर्म करना। बाबर को बहुत सोचना पड़ेगा कि अपनी क्या कौन सी उनको 11 खिलानी पड़ेगी, किसको टीम में रखेंगे।